सलमान खान ने मोहम्मद नवाज ने जो किया है ना, दैट इज अनबिलीवेबल। आज सलमान अली आगा ने एक तो अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया और उस वक्त बनाया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिल्कुल। सो दैट इज अब वो आया ही नहीं ना स्ट्राइक पे, तो वो क्या होता अगर वो स्ट्राइक पे होता तो शायद अब मैं कह रहा हूँ कि वो जो मिसफील्ड हुई थी जिसमें 2 हो गया, वो ना ही होती, एक ही होता। खैर अब क्या कह सकते हैं। वो भी एलबीडब्ल्यू पे भी सिंगल नहीं हुआ, उसकी भी समझ नहीं आई, वो हो जाता ना फिर। हाँ वाकई उस पे पता नहीं, वैसे भागते हुए नजर तो आ रहे थे, पता नहीं क्या इन्होंने स्कोर क्यों नहीं लिया उस टाइम। लेकिन खैर, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ अ जिम्बाब्वे गेम, फर्स्ट टाइम एवर ट्राई नेशन के फाइनल में नहीं आ सका। बारी बारी 1 बाय 1 आप सबसे एनालिसिस लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से जरा हमें जाना भी होगा। अंश, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस श्रीलंका की, जिस तरह उन्होंने मैच को ऐसी सिचुएशन से निकाल के अपने हक में किया है। नहीं ओवरऑल शुरू में भी किस तरह डोमिनेट किया उन्होंने, पहली मुकम्मल डोमिनेट किया। थोड़ा सा पैच ऐसा आया जिसमें पाकिस्तान की टीम, उस्मान खान और सलमान अली आगा जब बैटिंग पे आए तब थोड़ा सा ऐसे लगा पाकिस्तान टीम गेम में वापस आई है, लेकिन जिस तरह फिर चमीरा ने बॉलिंग कर दी है और मैच जितवा के अपनी टीम को फाइनल में पहुँचा दिया है, मुझे तो लग रहा है फाइनल भी बड़ा सख्त होने जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 29 तारीख को। और श्रीलंका का अब मोमेंटम हाई हो चुका है और पाकिस्तान को अच्छी चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये 104 मीटर का छक्का यही है। दूसरा मैच जीत चुका है, पहले जिम्बाब्वे को हरा के पाकिस्तान को हरा दिया और अब डायरेक्ट फाइनल है, तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए जी, मैं तो यही कहूँगी कि मेहनत थी श्रीलंका की और मैंने मतलब लग भी रहा था कि आज श्रीलंका जब मैदान में उतरी थी ना बैटिंग के लिए, उसी टाइम ही नजर आ गया था कि ये ना जीतने के यहाँ से मैच गया। हाँ, जब हमारा उस्मान जानी आउट हुआ। हाँ जी, उस्मान एग्जैक्टली। नहीं, उस्मान के बाद नवाज भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम वहाँ से आई है कि जब स्ट्राइक नहीं रोटेट हुई है, सलमान अली आगा वहाँ पे नहीं थे। अगर वो हो जाते तो फिर चीजें डिफरेंट होती। लेकिन सलमान अली आगा ने प्रूव किया अपने आप को T20 में। मैं सीरियसली उनकी तारीफ करूंगी। इनोवेटिव शॉट भी खेलिया, गजाल ने उसका नाम रखा था। आज उन्होंने वाकई में लीडरशिप रोल प्ले किया। आज उन्होंने वाकई में उन्होंने एज अ लीडर फ्रंट पे आकर उन्होंने परफॉर्म किया, करके दिखाया और सारे जो भी उनके थे नाकिदीन उनके मुंह बंद करवाए अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच हम हार गए, मगर कोई बात नहीं है, हम फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट द पॉइंट टू वरी अबाउट इज दैट कि अब क्या पाकिस्तान की ये टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है या नहीं। तो वो आपको इस मैच से ये अंदाज़ा होता है कि आप अपने ग्राउंड्स में श्रीलंका को इतनी बार फेस करने के बाद आप उसे फिर हार गए। आप उनकी स्ट्रेटजी, उनकी एग्रेशन आप पे भारी पड़ गई है, हैवी हो गई आपके ऊपर ना, वो हैवी नहीं हो गई, डोमिनेट कर गई यानी आपको। तो ये अब आपको सोचना है कि आप क्या वर्ल्ड कप जैसा प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो हमारे शाहीन नहीं था, ठीक है, हम कौन सा मतलब सारे, अगर टॉप प्लेयर्स होते तो और ज़्यादा अफसोस होता। जी के साथ आप वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं, अभी तो जिस तरह की हमने टीम बनाई हुई है, जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर बनाया हुआ है, उस तरह के सबसे मिस्टेक बैटिंग ऑर्डर में ही है। आप वर्ल्ड कप छोड़ें, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ये फाइनल जीत जाएंगे आराम से, ये वाला ट्राई नेशन सीरीज का। इट्स लुकिंग वेरी टफ। जैसे श्रीलंका का मोराल बहुत हाई अप पे चला गया। हाँ, इसके बाद ये ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल भी थोड़ा टफ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो हमें जल्दी सबसे पहले तो अपना बैटिंग ऑर्डर सही करना है। हम जो अजीबो-गरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनसे हमें जान छुड़ानी है। हमें परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है। ये टेम्परेरी एक्सपेरिमेंटिंग से बाहर निकल आए हैं। अब आपने कर लिए 2-3 मैचेस में कर लिया। आज का मैच भी उसी वजह से कॉस्ट हुआ आपको, जो आपकी 4 विकेटें अर्ली ऑन गिर गई थी, वरना हमने देखा कि इट वाज अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट। वी शुड हैव चेज्ड द टारगेट क्वाइट कंफर्टेबली। ये तो भला हो सलमान अली आगा, उस्मान खान और नवाज का कि मैच इतने करीब आ गया, वरना एक तो मोमेंट था जब हम सोच रहे थे कि 100 से पहले हम आउट हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखें, ये माना कि आपने फाइट करके काफी नजदीक लिया है, लेकिन वो जो रेड फ्लैग्स थे ना काफी बड़े बड़े, वो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो जितना जल्दी हो सके आपने उनको सही करना है। फिर उसके बाद जाके शायद हम सोच पाएंगे हम वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस में भी बाहर नहीं होंगे। फिर शायद हम कोई मैं 8 मार्च के नारे लगा सकूं, क्योंकि अभी तो जरा it's not looking that good. 15 Feb and 8 March. Any ending remarks by you guys? सादिया, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी पाकिस्तान को कि अगर इनसे हारा है तो इसको ना बनाए कि हम फाइनल में भी हार जाएंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किस टर्निंग पॉइंट पे हम लेके आगे मैच को फंसा दिया, हमें उम्मीद नहीं थी। तो इंशाल्लाह फाइनल में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन डर लग रहा है, श्रीलंका बैक टू बैक जीत चुका है, श्रीलंका का मोराल बहुत हाई अप पे चला गया, ठीक है। लेकिन शमीरा के लिए तालियां। बिल्कुल, 4 विकेटें निकाली हैं भाई शमीरा ने, इतने प्रेशर मोमेंट पर उसने विकेट निकाल दी है, उसी ने ही मैच बनाया और मैच बिल्कुल मैच का पूरा जो है ना वो सारा क्रेडिट श्रीलंका की तरफ जो गया है वो। ऑल्दो बैटिंग बहुत अच्छी की थी, मतलब उन्होंने इतने अच्छे रन्स आपको ऑन बोर्ड दिए थे, लेकिन वो चेजेबल थे पाकिस्तान के लिए। फाइनल की प्रेडिक्शन भी ले लें गजाल, फाइनल की प्रेडिक्शन।
हाँ वो मुश्किल है। फाइनल की प्रेडिक्शन बताएं, आंसर आप बताएं। मुश्किल है, मैं बता रही हूँ मुश्किल है। किसके लिए? मैं तो यही कहूंगी कि यही सिचुएशन आ सकती है कि फंस जाएगा। हाँ मैच फंसना, मैंने पहले भी कहा था कि मैच जाएगा, लास्ट बॉल तक फंसेगा, लेकिन मैंने अब आज कहा था कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जीत रहा है। गजाल याद है आपको? पाकिस्तान लग रहा है जीत जाएगा, क्योंकि वो शाहीन अफरीदी को ले आएंगे और शाहीन को भी नसीम को भी मेरा ख्याल से खिलाएंगे, दोनों को। श्रीलंका हमेशा से मेरे लिए बड़ा थ्रेट रहती है, हमेशा से। जब भी पाकिस्तान टॉप ऑर्डर बैटर है निशांका, वो बहुत मतलब उनका कोई भी हो, उनका कोई भी हो, मुझे लगता है कि वो ना एक हो गया हुआ है, मतलब उनका एक है, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है, मतलब बहुत अच्छी टीम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक मैं बात कहूँगी, बाबर आजम को इस मिस्टेक के ऊपर प्लीज़ बहुत मेहनत करनी चाहिए। आज भी जिस अपनी वीक पॉइंट पे जो आउट हुए हैं ना, वो आते ही बाबर से अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि उसकी टीम बाहर हो गई है यार। कम ऑन यार, कम ऑन, अब यार ऐसे नहीं करो यार। मतलब आप फाइनल में बाबर की सेंचुरी देखना चाह रहे थे? देखना चाह रहा था 100 किधर 100। लेकिन चले कोई बात नहीं, बाबर ने वाकई में, मैं सेकंड करूंगी सादिया की बात को कि जो मिस्टेक है वो बाबर को देखना, इस पे काम करना है और उनको एफर्ट करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और उनको वापस लाया गया है, तो वो उनको बताना है कि वो वापस क्यों आए हैं। बिल्कुल बाबर ने तो इस पर काम करना ही करना है, लेकिन आप सारे के सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, आप भी थोड़ा काम करें। ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, इसको जोर से दबाएं, इसको अंगूठा मारें इस पे, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और हमारी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पे पिक्चर्स भेजें। अगर आप लोगों को इस शो में मीरब अच्छी लगती है, गजाल पे गुस्सा आता है, सादिया अच्छी लगती है और अनस की बात आपको बैलेंस लगती है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे अपने एक डिफरेंट कैरेक्टर में होता है। अनस एक बैलेंस बात करना जरा। बैलेंस बात यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अगला मैच जीतेगा इंशाल्लाह, लेकिन श्रीलंका 2-3 स्कोर से हार जाएगा। वेरी बिग प्रेडिक्शन, 2-3 स्कोर से हारेगा। 2-3 टेस्ट मैच, टेस्ट में, हाँ यार वो मुझे फिर याद आ गया। देखिए इसी वजह से आपके दुख में हम शरीक हो गए, हमने कहा आप हारे हैं तो हम भी जरा हार जाएं अपने भाइयों के साथ साथ। 25 साल बाद वो साउथ अफ्रीका की टीम वहाँ पे जीती है और हम तो मतलब कुछ महीनों बाद बिल्कुल ऐसे। और यकीन माने वो उनके जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, मोहम्मद कैफ एक बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इनको आईपीएल को कम करके टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा खेलना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट की खूबसूरती है। और कभी-कभी जो ऐसी बातें करती है ना, मुझे अच्छी लगती है। मतलब आईपीएल का उसका एक क्रेज है, उसकी वजह से सारी दुनिया आती है। अब टेस्ट खेल के क्या आईपीएल का क्रेज है, लेकिन पहले तो मतलब अगर इंडिया की बात है ना भाई, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि आप लोगों ने कोच का क्या करना है, साफ बात। गौतम गंभीर, क्योंकि अगर ये रहा ना तो आप टेस्ट बढ़ा दें, आप सिर्फ कमर तोड़वाएंगे अपने प्लेयर्स की। इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उनको इस तरह से मिसयूज ना करें काइंडली। पहले आप कोई समझें इस बात को, मिस्टेक को समझें कि क्या मतलब न्यूजीलैंड पिछले साल से चल रहा है ना ये सिलसिला, तो इस पे वर्क करना है और इस पे देखना है। आईपीएल की अपना एक हुस्न है, आईपीएल का उससे कोई लेना देना नहीं है। आईपीएल में बड़े अच्छे प्लेयर खिलाड़ी थे, ईशान किशन, वो किधर चले गए हैं? वो हाँ, उसका टेस्ट मैच में इंक्लूजन होनी चाहिए। बहती हवा से, लेकिन ईशान किशन आप बड़े टैलेंटेड प्लेयर ला सकते हैं उनको।